Hello learners and welcome to Grammar Point, your home for fun and easy English learning. In today's video, we are going to learn 10 confusing English word pairs that even advanced learners mix up. These words look similar, sound similar or have meanings that overlap, but after this lecture, you will never confuse them again. सबसे पहले बात करते हैं accept और accept की. Accept ACCEPT यानी कि कोई चीज स्वीकार करना, जैसे कि मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। और दूसरा EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा, मोहन को छोड़कर सब आए, एवरीवन केम एक्सेप्ट मोहन, यानी कि एक जो एक्सेप्ट है जिसमें ए है उसका मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट जिसमें ई है उसका मतलब होता है अलावा। अब बात करते हैं AFFECT अफेक्ट और EFFECT इफेक्ट की। अफेक्ट AFFECT इसका मतलब होता है प्रभाव या प्रभावित हो जाना, जैसे कि मेरा जो मूड है उसमें मौसम असर डालता है या प्रभावित करता है, तो द वेदर अफेक्ट्स माई मूड। और दूसरा EFFECT इसका मतलब होता है परिणाम, कोई रिजल्ट, जैसे कि इस दवाई का अच्छा प्रभाव है, अच्छा परिणाम है, तो द मेडिसिन हैज अ गुड इफेक्ट। अब बात करते हैं ADVICE एडवाइस और ADVISE एडवाइस की। ADVICE एडवाइस का मतलब है सलाह, जैसे कि उसने मुझे अच्छी सलाह दी, शी गेव मी गुड एडवाइस। और ADVISE इसका मतलब होता है सलाह देना, जैसे कि मैं तुम्हें आराम करने की सलाह देती हूँ, आई एडवाइज यू टू रेस्ट। तो दोनों में अंतर ये है कि जो ADVIC एडवाइस है वो नाउन है और जो ADVISE एडवाइस है वो वर्ब है। अब बात करते हैं COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट और COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट की। COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, जैसे कि उसने मेरी तारीफ की, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा COMPLEMENT यानी कि पूर्ण करना या पूरक होना, जैसे कि उसके पति उसके पूरक हैं या उसे पूर्ण करते हैं, हर हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट्स हर। नेक्स्ट इज STATIONARY स्टेशनरी और STATIONERY स्टेशनरी। जो पहला वाला वर्ड है STATIONARY स्टेशनरी, उसका मतलब होता है रुका हुआ होना, यानी नॉट मूविंग, गाड़ी रुकी हुई थी, द कार वॉज स्टेशनरी। और दूसरा STATIONERY जिसमें ई है उसका मतलब होता है लिखने का पढ़ने का सामान, यानी कि जैसे कि आई बॉट न्यू स्टेशनरी, यानी मैंने लिखने पढ़ने का नया सामान खरीदा। अब बात करते हैं PRINCIPAL प्रिंसिपल की और PRINCIPLE प्रिंसिपल की। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। PRINCIPAL प्रिंसिपल का मतलब होता है स्कूल का मुखिया होना, प्रधानाध्यापक होना, जैसे कि वो हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं, he is the principal of our school। और प्रिंसिपल PRINCIPLE इसका मतलब होता है सिद्धांत, जैसे कि ईमानदारी एक अच्छा सिद्धांत है, ऑनेस्ट इज अ गुड प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज LOOSE लूज और LOSE लूज। LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला होना, जैसे कि तुम्हारी शर्ट ढीली है, योर शर्ट इज लूज। और LOSE लूज इसका मतलब होता है खो देना, अपनी चाबियां मत खोना, डोंट लूज योर कीज। एक बात याद रखिएगा कि LOOSE लूज में ओ जो है कम प्रोनाउंस किया जाता है, लूज, और LOSE लूज में ओ जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस किया जाता है, यानी जहां दो ओ हैं वहां ओ कम प्रोनाउंस होगा और जहां एक ओ है वहां पे ओ जो है खींचेगा, लूज लूज। नेक्स्ट इज क्वाइट, QUIET और QUITE। QUIET क्वाइट मतलब शांत, चुप रहो, कीप क्वाइट। और QUITE क्वाइट यानी वेरी, यानी बहुत। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिस मूवी इज
Quite interesting. Next is FARTHER, farther, और FURTHER, further. FARTHER, farther का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस, यानी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी। जैसे कि यहाँ से मुंबई आगरा से ज्यादा दूर है, मुंबई इज फादर फ्रॉम हियर देन आगरा। नेक्स्ट जो है वो है FURTHER, further, जिसका मतलब होता है कुछ और। जैसे कि अगर आपके पास कुछ और प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन आस्क मी। और अब अंत में हम बात करते हैं THN then और THN then की। THN then का प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन के लिए, जैसे कि वो मुझसे ज्यादा लंबा है, he is taller than me। और then का यूज किया जाता है टाइम या नेक्स्ट के लिए, या फिर जब हम फिर कहते हैं तब हम then का यूज करते हैं। जैसे कि पहले ये खत्म करो फिर हम चलेंगे, first finish this then we will go. So these were the 10 most confusing English word pairs that students mix all the time. If you want a part 2, let me know in the comments. Do like, subscribe and share, and please press the bell icon. We'll meet you in my next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye. Sayonara.